अब इसके आगे देखते हैं। कोविड-19 को देखते हुए समान और इसके मामले में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। प्रति शैक्षणिक कैलेंडर तो छात्र जिन्होंने किया है पाठ्यक्रम और के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहे। परीक्षाओं की अनुमति दी जाएगी। अगले उच्चतर के लिए अपनी पढ़ाई शुरू करें। कक्षाएं और अगले में प्रगति करने के लिए आंतरिक के आधार पर शैक्षणिक वर्ष कॉलेज में मूल्यांकन व प्रदर्शन, तो इसके कुछ नियमावली दिए हुए हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं 4, इसके अनुसरण में मध्य प्रदेश में कई संस्थान गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य ने जारी किए छात्रों को दूर करने में एक अधिसूचना परीक्षा और उन्हें सामान्य पदोन्नति प्रदान करना। मध्य प्रदेश में भी कार्यपालिका के संकल्प के अनुसार 18/12/20 मध्य प्रदेश चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिषद दिनांक 15/12/20 को निम्नलिखित प्रभाव से पदोन्नति दिया गया था। फिर उसके बाद उक्त सूचना को निरस्त करते हुए सौंपा गया है और आक्षेपित अधिसूचना का प्रतिस्थापन याचिकाकर्ताओं के साथ उसी के छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। विभिन्न राज्यों में संस्थानों की प्रकृति के रूप में प्रतिवादी संख्या 2, मतलब पहले तो जनरल प्रमोशन दे दिया गया, फिर उसके बाद उसे हटा दिया गया। फिर उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामों में संख्या 3-4 पैरा 4 में कारण बताया गए हैं। आक्षेपी अधिसूचना जारी करने का आरोप है राज्य सरकार के निर्देश पर। हालांकि राज्य सरकार अपने जवाबी हलफनामे में पैरा 3 में जारी करने के निर्देश जारी करने से इनकार किया है आक्षेपित अधिसूचना। ठीक है। फिर इसके बाद एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी हालांकि इसका समर्थन करती है। काउंटर में निहित प्रस्तुतियों को दोहराते हुए आक्षेपित आदेश हलफनामा हालांकि राज्य के इनकार के लिए कई प्रतिक्रिया नहीं है। सरकार ने आक्षेपित जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। फिर 10वां नंबर देखते हैं। प्रतिवादी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते और देय होने पर इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने अधिकार के साथ तेज और ढीला रखा है, जबकि दिनांक अधिसूचना को निरस्त करते हुए आक्षेपित अधिसूचना जारी करना 18/12/20 यह कहा जाता है कि संचालन के लिए एक सार्वजनिक प्रतिकरण की आवश्यक स्वयं को विनियत करने वाले कानून के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते हुए कार्य उसका पालन न करना और सत्ता का मनमाना प्रयोग कानून के शासन के लिए मनमानी और विरोधी के समान का एक आधार हमारा संविधान। फिर इसके बाद लास्ट में देखते हैं अपन क्या इसका परिणाम रहा, मतलब हाथ में, ठीक है। फिर आक्षेपीय सूचना उधर अधिसूचना कानून की नज़र में कमज़ोर है, तो ये ध्यान से देखिए। अब अधिसूचना कानून की नज़र में कमज़ोर है और इसीलिए नहीं हो सकता निरंतर। आक्षेपित अधिसूचना द्वारा याचिकाकर्ता को किया जाता है से उत्पन्न सामान्य पदोन्नति के अधिकार से वंचित अधिसूचना दिनांक 18/12/20 बिना किसी तुकबंदी के या औचित्य यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड कर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया है, न कोई रिकॉर्ड है, न कोई दस्तावेज है। और उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 की किन परिस्थितियों में वर्दी के बावजूद आक्षेपित अधिसूचना के संदर्भ में तोड़फोड़ अन्य राज्यों द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के सामान्य दिशा निर्देश की स्वीकृति, अर्थात जैसे गुजरात राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य आदि के संदर्भ में इसी तरह बीएससी नर्सिंग कोर्स के छात्र हैं, मतलब उन सबको वापस से क्या कर दिया गया, जनरल प्रमोशन दिया गया। और फिर परिणाम स्वरूप क्या है, लास्ट जो पैरा है को आक्षेपित सूचना जो 14/1/21 को जो अनुलग्न P1 को रद्द किया जाता है और दोनों रीट याचिकाओं को 9891 और 14424 को की अनुमति दे दी गई है और मूल्य के हिसाब से कोई ऑर्डर नहीं है। रोहित आर दीपक कुमार अग्रवाल जज। तो इस रीट के अनुसार जो हम ये देख रहे हैं 8 पेज की है, इसके अनुसार ये सिद्ध है कि जनरल प्रमोशन तो आपको दे दिया गया और जो जनरल प्रमोशन निरस्त करने वाली अधिसूचना थी उसे ख़त्म कर दिया गया। और उसमें ये भी मेंशन किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़, मतलब अधिसूचना कानून की जो नज़र में है वो काफ़ी कमज़ोर है और इसीलिए नहीं हो सकता निरंतर। तो
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और देखते हैं यूनिवर्सिटी इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है।